नमस्कार। आज ग्रो चैनल में हमारा आपका स्वागत है। मैं अपना भी स्वागत कर ले रहा हूँ और आपका भी। ठीक, हम आज पढ़ेंगे कैग। ठीक है, कैग को हम क्या कहते हैं? भारत का, मैं थोड़ा बोलूँगा ज़्यादा और लिखूँगा कम। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, कैग कैग क्यों बना, कैसे आया, इसके बारे में जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब मैं सी डिनोट करूँ तो इसका मतलब समझिए कि संविधान, यानी इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो मैं इसको सी लिखता हूँ ताकि संविधान लिखने की जरूरत न पड़े, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सी मतलब होता है संविधान। ठीक, जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो अरबों रुपए आ रहे थे, जा रहे थे, तो इसका आय और व्यय दोनों हो रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश बन रही थी। ठीक है, तो इस भ्रष्टाचार की गुंजाइश बन रही थी, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक कैग नामक एक संस्था बनाई। किस आर्टिकल में? 148 के आर्टिकल में। कैग को हम क्या कहते हैं? कैग को लोकवृत्त का संरक्षक कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में एक चीज़ें आप लोग को पता होंगी कि इसका मूल काम, एक सिंपल भाषा में जानिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, सिंपल भाषा में जानिए कि ये सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी। उसको हम संस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? संविधान के, वित्त के, सांख्यिकी के, इसमें विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं। ठीक है, लिखने पर कम ध्यान दूंगा मैं, आप चीज़ों को ध्यान में सुनिए, और आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। इससे क्या काम होता है? सरकार की चोरी पकड़ने वाला पद है। इसके बारे में आप लोग मतलब कि इसकी योग्यताएं हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई योग्यताएं नहीं दी है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया गया कि क्या संविधान में इसकी योग्यताओं के बारे में वर्णन है, नहीं वर्णन है, लेकिन हाँ, इसके बारे में जो योग्यताएं अगर जाना जाए तो कैग एक्ट 1971 में दिया गया है। वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकवृत्त का विशेषज्ञ हो या लोक लेखा का विशेषज्ञ हो, और 10 वर्षों तक लोक सेवक रह चुका हो। कार्यकाल इसका यही होता है कि भाई 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा कर चुका हो। अब 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल, कोई एक एक्स व्यक्ति है, उसका नाम ए है, वो मान के चलिए कि वो 55 वर्ष का है, और प्लस 6 वर्ष की आयु, मतलब 6 मतलब 6 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा ये 61 वर्ष तक ये अपना जॉब करेगा। फिर कोई बी व्यक्ति है, ये मान लीजिए 62 वर्ष है, प्लस इसके लिए कार्यकाल कितना मिला? 3 साल का, तो यहाँ 3 साल, तो ये हो जाएगा 65 वर्ष। अब आपको ये कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 6 वर्ष और 65 वर्ष आयु बता दिया। फिर से बता रहा हूँ, एक कोई व्यक्ति है, उसका 55 वर्ष है, तो 6 वर्ष मतलब ये यानी 61 वर्ष तक वो जॉब करेगा, 62 वर्ष यानी 3 वर्ष ये आपका 65 वर्ष तक जॉब करेगा। ठीक है, इसकी पद मुक्ति के बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो पद मुक्ति सुप्रीम कोर्ट के हटाने वाली प्रक्रिया से बनाया गया है, जानबूझकर इसको जटिल बनाया गया है। ठीक है, वेतन यही है, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर होता है, और भारत की संचित निधि से लिया जाता है, ये बात ध्यान दिया। ठीक है, उसके वेतन कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको एक सामान्य पहलू के बारे में इसको बता देता हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो नए विद्यार्थी जो नए नए तैयारी करना है। यह पद 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ये ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, यह एक भ्रामक पद है। इसको भ्रामक पद क्यों कहते हैं? रीजन इसका है कि यह लेखा परीक्षण का काम करता है, नियंत्रक का काम नहीं करता है। ये ध्यान देना है, नियंत्रक का काम कौन करता है? ये संसद करती है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसका वेतन होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा हो, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि 6 वर्ष और 65 वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आप आगे आते हैं कि अब इसका जो आप लोग बहुत लोग इधर उधर पढ़ रहे होंगे, क्या क्या है, कैसे क्या करती है, कैसे इसका लेखा परीक्षण करती है, उसके बारे में क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। तो मैं आपको एकदम यहाँ पे कंफर्म एकदम सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ कि देखिए, सिंपल से एक चार्ट बना के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये है कैग, ठीक है, ये है केंद्र सरकार, और ये है स्टेट, राज्य सरकार। लेखा बनाना और लेखा परीक्षण करना। ठीक, लेखा बनाने का काम अब जो था, अब ये मुख्य लेखा अधिकारी करता है। अब पहले लेखा परीक्षण का काम, अब ये लेखा परीक्षण काम सिर्फ कैग करती है। इन दोनों को अलग कब कर दिया गया था? 1976 में, भी विशेष का क्वेश्चन है। 1976 में दोनों के कार्यों को अलग अलग कर दिया था। ये क्या करती है? ये अपनी एक सामान्य रिपोर्ट होती है और एक सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्ट होती है। ये दोनों अलग अलग बनती है, ये ध्यान देना है। एक सामान्य रिपोर्ट, एक सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्ट। ये कहाँ देती है? ये राष्ट्रपति के पास रखवाती है। राष्ट्रपति क्या करता है? इसको संसद में रखवाता है। ठीक, और संसद में रखवा के क्या करता है? ये
एक लोक लेखा समिति इसको जांच करती है, ये पता ही होगा, और सार्वजनिक उपक्रम समितियां जांच करती हैं। ये दोनों जांच करती हैं। जांच करने के बाद इन समितियां स्पीकर को देती है। अगर कोई भी इसमें गड़बड़ी होती है तो क्या करती है, ये सदन के सामने इसको रखवाती है और फिर FIR मुकदमा दर्ज होगा। यहाँ पे आप स्टेट में आ जाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा तेजी से निकलूंगा। स्टेट में क्या करेगी, ये लेखा बनाना और लेखा परीक्षण दोनों काम करती है। यहाँ पे दोनों काम, यहाँ पे केंद्र में सिर्फ लेखा परीक्षण काम करती है, लेकिन यहाँ लेखा बनाना लेखा परीक्षण दोनों काम करती है। ये क्या देगी, ये आपको प्रेसिडेंट को नहीं देगा। स्टेट में कौन होता है, राज्यपाल। ये राज्यपाल को देखा, राज्यपाल इसको क्या करेगा, विधानमंडल में रखवाएगा। विधानमंडल में यही होगा जो प्रक्रिया, जो समान रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन दोनों को क्या करेगा, ये जांच करेगी। जांच कर स्पीकर रखवाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इनको जो भी अगर इसमें भ्रष्टाचार की गड़बड़ियां पाई गई उसके बाद FIR होगा, दर्ज होगा। उसके बाद सरकार के मुकाबले किया जाता है। इसमें दो चीजें, कैग जो है ये दो प्रकार का लेखा परीक्षण करता है। एक है वैधानिक लेखा परीक्षण और एक है निष्पादन लेखा परीक्षण। ठीक है, वैधानिक में ये देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से सरकारी धन खर्च हुआ है, क्या वह उसी उद्देश्य से खर्चा हुआ है कि नहीं, वैधानिक लेखा परीक्षण में। लेकिन निष्पादन में यह देखा जाता है कि सरकार का धन खर्च करने में बर्बादी या भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, कैग की रिपोर्ट वही है। कैग की रिपोर्ट में फिर से बता दें, कैग की रिपोर्ट जो सेंटर में रहेगा तो आपको राष्ट्रपति के सामने देगा। राष्ट्रपति इसको लोकसभा या राज्यसभा, संसद दोनों के विचार के लिए रखवाता है। तो फिर संसद के लोक लेखा में जमीन की जांच पूरा करती है। जांच करने के जो भी जांच निकलती है उसमें भ्रष्टाचार होता है तो क्या करती है, उसको अपना ये करती है। ये रहा आपका कैग। कैग ऐसे काम करता है। कैग का कार्य जो यही है कि पहला पॉइंट, केंद्र और राज्य सरकार के किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करती है और राष्ट्रपति और राज्यपाल रिपोर्ट देते हैं। राष्ट्रपति के सामर्थ्य से लोक लेखा की विधि तथा प्रारूप की निर्धारण करती है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति राज्यपाल को कहने पर संस्थाओं का लेखा परीक्षण कराती है और राज्य द्वारा वित्त पोषित न हो, जैसे शारदा फंड, चिट फंड के बारे में ऐसा करती है। चौथा पॉइंट यह है कि संसद और वार्षिक लेखा परीक्षण के प्रमाणीकरण के साथ साथ विश्व आर्थिक संस्थाओं के भी धन जो प्राप्त होता है आय व्यय का तय करती है। ठीक है, फिर समितियों को लेकर लोक लेखा की सहायता करवाती है और वित्तीय अनियमितताओं को जांच करती है, घोटाले का पता लगाती है। कैग का विश्लेषण और महत्व हम अगले टॉपिक में, अगले बारे में इसको अच्छे से डिटेल से हम चर्चा करेंगे।